Hello students, this is miscellaneous exercise chapter 1 sets NCERT मैथ्स क्लास 11th। तो चलिए आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चंस लेट ए एंड बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है ये, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स के इक्वल गिवन है, एंड फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए इक्वल टू बी। देखिए ए इक्वल टू बी अगर मुझे प्रूफ करना है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए प्रूफ कर दे। सो इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स कोई एलिमेंट लिया, एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, तो एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए यूनियन एक्स, एंड ए यूनियन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। सो एक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन एक्स। एवब कंडीशंस के हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ये एक्स बिलोंग करेगा बी या एक्स बिलोंग करेगा सेट एक्स में। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, और यहाँ है अगर तो एक्स बिलोंग टू सेट एक्स कर रहा है तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि ये गिवन पार्ट है ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, एंड एक्स बिलोंग टू 5। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में भी करेगा, तो 5 इसका रिजल्ट आ नहीं सकता। सो देयर विल नो एलिमेंट एक्स नॉट वैलिड, तो ये वैलिड ही नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। उसी तरह से सिमिलरली y बिलोंग टू बी एंड y बिलोंग टू बी यूनियन एक्स एंड y बिलोंग टू ए यूनियन एक्स, और इसके बेसिस हम लिख सकते हैं y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू एक्स। अब b में भी बिलोंग कर रहा है y और a में भी, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि b इज द सबसेट ऑफ a। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पे लें अगर इस केस को, तो y बिलोंग टू x, तो y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x, और इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन x, तो y आल्सो बिलोंग टू a इंटरसेक्शन x, और ये किसके इक्वल है, 5 के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि y को हमने a में बिलोंग कराया है पहले से ही, तो वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, इसका रिजल्ट 5 नहीं आ सकता। सो देयर विल नो एलिमेंट y, ये स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं होगा। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, we can write down a equal to b. Now students see the question number 12. Find set a and set a, b and c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c non-empty sets हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 के इक्वल होगा। तो करा अगर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी और सेट ए बी सी ये सब नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ये क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। ये हमें जो है कुछ एग्जांपल्स लेकर के इसको प्रूफ करना है। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया सेट ए 0 1, सेट बी 1 2 एंड सेट सी 0 2, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1 होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 2, और ए इंटरसेक्शन क्या होगा, सी 0, और तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से आप कोई अदर एग्जांपल्स लेकर के भी प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee and 100 were taking both tea and coffee. Find how many students taking neither tea or not coffee. हमको फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, न तो चाय पीते हो न तो कॉफ़ी। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारा गिवन है 600, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में 600 स्टूडेंट्स हैं। टी को हमने माना बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी,
और ये कितने हैं स्टूडेंट्स, एन टी इक्वल टू 150। और सी को हमने माना बी द सेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेकिंग कॉफी, तो एन सी हमारा क्या हो गया 225 दिया हुआ है ये। और एन टी इंटरसेक्शन सी भी गिवन है 100 के। तो देखिए वेन डायग्राम से अगर हम शो करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन नंबर ऑफ पीपल्स, उसको लिखते हैं। तो कॉमन नंबर ऑफ पीपल्स हमारे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स 100 है। और टी और सी यानी ये पार्ट ओनली टी और ये पार्ट ओनली सी वाले होंगे, यानी वो कॉमन वाले नहीं होंगे वहाँ पे। तो 150 दिया है, 100 माइनस कर दें तो 150 माइनस 100 तो ये 50 हो जाएंगे ओनली टी। और कॉफ़ी वाले क्या होंगे 220 माइनस 100 तो ये 125 होंगे। तो अगर हम वेन डायग्राम से करें तो नाइदर टी नायर कॉफ़ी वाले क्या होंगे, ये हमारे रेक्टेंगुलर पार्ट में होंगे, जो कि 600 माइनस 2 क्या है, इसको ऐड कर दीजिए 275 और ये हो गया 325। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से होगा। बट फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, पहले यूनियन निकालेंगे टी यूनियन सी, तो एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया 150 225 माइनस 100, तो ये आंसर आ गया हमारा 275। अब नाइदर टी एंड नॉर कॉफी की बात अगर करें तो ये जनरली होगा एन टी यूनियन सी होल कंप्लीमेंट, और ये किसके इक्वल होगा एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन टी यूनियन सी, तो 600 माइनस 275 तो आंसर हो गया हमारा 325। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा गिवन है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, each of the students know both either Hindi or English. How many students there in the group? तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जनरली यूनियन फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो बोथ आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हो उसमें सभी स्टूडेंट्स जो है कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं। तो यानी हमको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात ही नहीं करनी है, जनरली यूनियन की बात करनी है, उसी में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स सपोज फर्स्ट एच बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु नो हिंदी, और ये दिया हुआ है NH 100 के, और ई हमने सपोज किया सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु नो इंग्लिश, ये दिया हुआ 50 के इक्वल। और इंटरसेक्शन पार्ट हमारा दिया हुआ है 25। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन पार्ट लिखा, और 100 माइनस 25 तो 75 होगा, 50 माइनस 25 तो ये 25 हो जाएंगे। तो ये ओनली हिंदी है, ओनली इंग्लिश वाले हो गए। अब हम इसी सबको ऐड कर दे तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम हो जाए। बट फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे NH यूनियन E, NH प्लस NE माइनस N इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E, वैल्यू पुट किया 100 50 माइनस 25 तो ये हो गया 125। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे हो गए। नाउ स्टूडेंट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ इन अ सर्वे 60 पीपल इट वाज फाउंड 60 पीपल्स हैं, जिसमें इट वाज फाउंड 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T and 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T and 8 read both T and I and 3 read all newspaper। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कम से कम एक पेपर वो रीड करते हों। एंड सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वो करते हैं। यहाँ पे आर की बात आ रही है, यहाँ पे एग्जैक्टली वन,
न्यूज़पेपर्स में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेट सपोज करेंगे। एच क्या है, न्यूज़पेपर हिंदी के लिए सेट माना। टी क्या है, न्यूज़पेपर टी के लिए सेट माना, एच के लिए माना यहाँ पे। और आई क्या है, न्यूज़पेपर आई के लिए। तो एन एच हमारा गिवन है 25, एन टी 26 और एन आई 26। और इंटरसेक्शन में क्या है, एन इंटरसेक्शन एच 9, एन इंटरसेक्शन एन एच इंटरसेक्शन टी 11 और एन टी इंटरसेक्शन आई 8 दिया। और तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 3 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तीनों के कॉमन को हमने लिखा 3। हो सकता है ये विजुअल ना हो, तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा। ये एच और टी का इंटरसेक्शन में से अगर हम 3 माइनस करें तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। 11 माइनस 3 8 हो गया, जो वनली एच एंड टी को रीड करते हैं। वनली टी और आई को क्या होगा, 5 रीड करते हैं, क्योंकि 8 दिया हुआ है, 3 माइनस कर दिया। और एच एंड आई रीड करने वाले क्या हैं, ओनली 6 हो जाएंगे। और वनली एच वाले क्या होंगे, 8 होंगे। उसमें ये वाला पार्ट में जितने भी आ रहे हैं 6, 3, 8 ऐड करके 25 में से माइनस करेंगे। उसी तरह से ये क्या हो गया, 12 हो गया वनली आई, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एच यूनियन आई टी यूनियन आई फाइंड करना है। तो एन एच एन टी एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट हमारा 80 एंड माइनस 28, तो 52 स्टूडेंट्स हो गए हमारे, 52 पीपल्स। एंड और एन यूनियन हमारा क्या हुआ है, 60 दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए एग्जैक्टली वन में वनली एच, वनली टी एंड वनली आई वाले आएंगे। यहाँ 8 है, 10 है और 12 है, सबको आप ऐड कर दो। तो ये हो गया 8 प्लस 10 प्लस 12, ये हो गया 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी एंड 14 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी एंड 12 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट C and A and 14 peoples liked product B and C and 8 like all 3 products. Find how many like only C. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से करेंगे आप तो ज़्यादा इजी होगा। पहले आप गिवन पार्ट्स को आप लिख लीजिए। एन ने दिया हुआ है 21, एन बी दिया हुआ है कितना, 26 और एन सी 29, और सभी के इंटरसेक्शन के पार्ट भी दिए हुए हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी 14, एन सी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है 12 और एन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ 14 और तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ 8। तो देखिए ऐसे केस में हमने कहा कि जो तीनों के इंटरसेक्शन पार्ट हैं सबसे पहले हम उसको वेन डायग्राम में शो करते हैं। तो ये 8 दिया हुआ है तीनों के कॉमन पार्ट को, तो ये 8 हो गया। और ए बी का कॉमन पार्ट कितना है, 14 है, तो 14 माइनस 8 तो ये 6 हो गया। और एन सी इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है कितना, 12, तो 12 में से 8 माइनस करें 4 आ गया। उसी तरह से 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे वनली ए वाले हमारे क्या होंगे, 6 और 4 10 और ये 18, तो ये हो जाएगा हमारा 21 माइनस 18, तो ये हो गया 3। उसी तरह से अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पे हो गया सी वाला पार्ट हमारा क्या है, सी वाला पार्ट 29 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 29 माइनस 18, तो ये हो गया 11। उसी तरह से बी वाले में यानी टोटल बी में से हम क्या करेंगे 6 20 माइनस कर दें, तो ये 26 दिया है, 20 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे वनली ए वाले हमारे 3, वनली बी वाले 6 और वनली
सी वाले क्या हो गए 11 हो गए। तो फाइंड करने को हमको क्या कहा है ओनली सी, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स लाइक्ड ओनली सी प्रोडक्ट इक्वल टू 11। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे।